जब वैदिक परंपरा ब्रह्मांड को देखती है, तो वह उसे केवल नियमों और अनुशासन की कठोर संरचना नहीं मानती, बल्कि उसे आपसी विश्वास, सामंजस्य और सह अस्तित्व से जुड़ी एक जीवंत व्यवस्था के रूप में समझती है। इस दृष्टि में ऋत केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि संबंधों में संतुलन और पारदर्शिता का आधार है। इसी भाव को ऋग्वेद में मित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया। मित्रम वयम हवामहे, अर्थात हम उस मित्र भाव का आवाहन करते हैं जो समाज और चेतना को जोड़ता है। यह दर्शाता है कि वैदिक ब्रह्मांड केवल नियमों से नहीं, बल्कि मैत्री से भी संचालित होता है। इसी सामाजिक और नैतिक सामंजस्य के अधिष्ठाता माने गए देवमित्र, वे देवता जो अनुबंध, विश्वास और वचन की पवित्रता के प्रतीक हैं। ऋग्वैदिक परंपरा में मित्र को वह चेतना माना गया है जो मनुष्यों के बीच भरोसे को स्थिर रखती है और समाज को भय से नहीं, विश्वास से बांधती है। वेद में कहा गया, मित्रो जनान यातयति प्रजानन, अर्थात मित्रदेव मनुष्यों को समझते हुए उन्हें सही मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। जहां वरुण नियमों के कठोर पक्ष के रक्षक हैं, वहीं मित्र उन्हीं नियमों को मानवीय और स्वीकार्य बनाते हैं। देवमित्र हमें यह गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था तभी पूर्ण होती है जब नियमों के साथ साथ विश्वास और मैत्री भी जीवित हों। जो समाज केवल भय और नियंत्रण से चलता है, वह स्थायी नहीं होता। स्थायित्व तब आता है जब संबंध सत्य और विश्वास पर आधारित हों। देवमित्र का शासन प्रकाश की तरह है, सौम्य, उष्ण, जीवनदायी और जोड़ने वाला। और अब इस वैदिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो प्रकाश, प्रेरणा और सृजन की गति के अधिष्ठाता हैं, देव सविता।